नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is a pre-market report video for 12th September 2025, that is Friday. Let us start from the FNO data. मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता है कैसे डाटा रीड करना. वेडनेसडे मीन्स 2 दिन पहले क्या पोजीशंस जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिटेलर DIFA एंड प्रोस कैरी किया, और थर्सडे मीन्स क्या पोजीशन आज थर्सडे के दिन उन लोगों ने कैरी किया. टोटल मीन्स व्हाट इज द नेट अवेलेबल पोजीशंस फॉर फ्राइडे. तो हम लोग ये इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में हल्का सा क्वांटिटी रिटेलर ने सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 1.26 लाख से. DA के कुछ कारोबार नहीं है. FA ने कुछ 3,300 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटते रह गया 1.82 लाख. और प्रोस ने कुछ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल किया, उनका नेट लॉन्ग घटते रह गया 17,900. So overall, I would say this data for tomorrow it is mixed to bullish, though FA is holding heavy quantities of index future shorts, and retailers are the major participants carrying long. इंडेक्स कॉल में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स कॉल में फाइनली रिटेलर भाई साहब कुछ 83,000 इंडेक्स कॉल सेल करके गया, और नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में आ गया. तो दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट. DA का कुछ कारोबार नहीं है. FA ने कुछ 22,000 आज बाई किया, उनका नेट शॉर्ट घटते 30,000 रह गया. और प्रोस ने कुछ 60,000 और इंडेक्स कॉल बाई किया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1 लाख के ऊपर. एंड ओवरऑल दिस डाटा आई वुड से दिस इज बुलिश बिकॉज रिटेलर्स आर ओनली बेरिश इन इंडेक्स कॉल. इंडेक्स पुट में हम लोग देखे तो इंडेक्स पुट में फाइनली रिटेलर उनका पुट राइटिंग कम करते जा रहे. तो आज उन्होंने कुछ 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया इंडेक्स पुट, तो उसका नेट राइटिंग घटते रह गया 3.27 लैक्स. DA का कुछ कारोबार नहीं है, और FA ने कुछ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उनका नेट लॉन्ग 2.59 लैक्स पहुंच गया. और प्रोस ने कुछ 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल किया, तो उनका नेट लॉन्ग घटते रह गया 41,000. तो आई वुड से दिस डाटा ऑल्सो मिक्स्ड टू बुलिश बिकॉज रिटेलर्स आर इंडेक्स पुट लॉन्ग्स फॉर फ्राइडे, एंड प्रोस दे शॉर्ट वेरी गुड क्वांटिटीज इन इंडेक्स पुट. हम लोग एक बार स्टॉक फ्यूचर का भी और स्टॉक ऑप्शन में भी डाटा देख लेते हैं. स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर ने आज 20,000 और बाई किया, उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया कुछ 23 लाख. DA का हल्का सा क्वांटिटी बाई है 1,600 कॉन्ट्रैक्ट. FA ने कुछ ये डाटा कुछ खराब है क्योंकि 39,000 आज उन्होंने सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग है 13,000 लाख के ऊपर है. प्रोस ने कुछ 16,000 बाई किया, उनका नेट लॉन्ग है 4.17 लाख. अभी भी ये डाटा आई वुड से मिक्स्ड बुलिश है क्योंकि FA एंड प्रोस का अभी भी अच्छा क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है. स्टॉक कॉल में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश हो गया और कुछ 67,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, उनका स्टॉक कॉल नेट लॉन्ग रह गया 5.25 लैक्स. ये खराब है. और बाकी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज स्टॉक कॉल सेल करके गया, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश. स्टॉक पुट में रिटेलर ने कुछ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट शॉर्ट इंडेक्स पुट में पहुंच गया 2.16 लाख, ये भी अच्छा नहीं है. और प्रोस ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट आज बाई किया, उनका जो इन स्टॉक पुट नेट लॉन्ग रह गया 1.87 लाख. और FA कुछ हल्का क्वांटिटी है. दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड टू बेरिश. सो ओवरऑल आई वुड से इन समरी retailers are bearish on index option, but ultra bullish on stock options. ये आप लोग देख सकते हैं स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने क्या कर दिया, इतना बड़ा पॉजिटिव चला गया, लेकिन इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में लोगों ने अल्ट्रा बेयरिश पोजीशन लिया हुआ है. और रहा बात FA एंड प्रोस, दे आर मिक्स्ड बुलिश ऑन इंडेक्स ऑप्शंस बट दे आर अल्ट्रा बेयरिश ऑन स्टॉक ऑप्शंस. तो इसका नतीजा क्या हो सकते हैं, कल कुछ सेक्टर स्पेशली कुछ स्टॉक सेक्टर नीचे जाते हुए हम लोगों को देखने को मिलेगा.
मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर हो सकते हैं, नीचे को जाने को मिलेगा। हम लोग आप लोग देखते रहे ना, कोई भी एक सेक्टर कल नीचे जा सकते हैं। चलिए, तो मार्केट टू ओवर हम लोग देख लेते हैं। आज निफ्टी ने कुछ 32 पॉइंट्स ऊपर पहली बार कुछ दिन के बाद 25,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रह गए। ये बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए। सेंसेक्स भी 133 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, और निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा कुछ 300 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। मिड कैप सेलेक्ट आज लगाड़ रह गया, तो हल्का सा नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो सबसे बड़ा दो पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताना चाहता है। एक है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो, वो पिछले कुछ 18 महीने का नीचे लेवल पे चल रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट टाइम दिस इंडिया विक्स हैज कम टू दिस लेवल समवेयर अराउंड 2024। ये अच्छा नहीं है ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इंडिया विक्स क्या बताते हैं, दो चीज़ बताते हैं। तो इसका एवरेज हम लोग देख लेंगे तो 9 है, तो 1.3% मैक्सिमम अपसाइड और डाउन साइड जा सकता है। इसका ये भी मतलब है, हमेशा इसका वॉलेटिलिटी से मतलब है, लेकिन इसका ऊपर एक और मतलब है, यहाँ से मैक्सिमम हमारा जो इंडेक्स है 1.3 जा सकते हैं। एक और बुरा खबर है, जो हमारा आईएनआर बहुत वीक हो गया आज। 88.3, एक टाइम ये 88.5 तक चला गया, लेकिन क्या है बाद में जो सीपीआई डाटा के कारण ये थोड़ा नीचे आ गया। तो 88.3 ये भी अच्छा नहीं मार्केट के लिए। क्रूड हम लोग देखेगा तो क्रूड थोड़ा नीचे दिख रहे हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा पॉजिटिव, बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर के लिए। कल ये दोनों सेक्टर भागते हुए देखेगा। ये पूरा जो यूएस का इन्फ्लेशन डाटा का असर है। फाइनली हम लोग आगे एक इम्पोर्टेंट इवेंट और डाटा के ऊपर, वो है यूएस का इन्फ्लेशन डाटा, जो सीपीआई डाटा जाने वाला था। सब लोगों का नज़र इसी पे था। तो ग्लोबल मार्केट का आगे का मोमेंटम ये तय करेगा। तो हम लोग यहाँ देखेगा तो कोर सीपीआई आया 0.3%, और एक्सपेक्टेशन था 0.3, और प्रीवियस भी 0.3, को नो चेंज। और जो सीपीआई डाटा ईयर ओवर ईयर 2.9 आया, तो एक्सपेक्टेशन था 2.9। प्रीवियस जो जो ईयर का था 2.7 है, उससे थोड़ा सा बढ़कर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही था। ये ठीक है। तो और सीपीआई मंथ ऑन मंथ देखेगा तो 0.4% है। तो फोरकास्ट था 0.03 था, ये 0.04 आया। प्रीवियस था 0.02, थोड़ा बढ़कर आया, लेकिन क्या है मार्केट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ऊपर नहीं है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम थोड़ा बढ़कर है, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं फेड रेट कट करेगा। तो इसी के चलते हम लोग अभी देखेगा तो डाउ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट भाग चुका है। तो नास्डैक इतना भागा नहीं, लेकिन वो भी अच्छा खासा मार्केट ऊपर है। वो ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो डाउ फ्यूचर, नास्डैक, एस&पी सब ऑल टाइम हाई पर है। हमारा मार्केट ही खाली नीचे जगह पे चल रहा है अभी। ओवरऑल आई वुड से बाकी सारे डाटा को गोली मारो, ये सबसे बड़ा डाटा वो है जो यूएस का सीपीआई डाटा। इसके चलते हुए बाकी सारे डाटा के ऊपर ये छा जाएगा। और ऊपर से रिटेलर बेरिश बैठा हुआ है इंडेक्स ऑप्शन में। तो इसी के चलते हुए हम लोगों को कल एक बड़ा गैप अप देखने को संभावना है, और ग्लोबल मार्केट भी रॉकेट बन जाएगा कल का दिन। तो नीचे कुछ स्टॉक्स टू वॉच है, तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके देख लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना। टॉप गेनर्स है, टॉप गेनर्स में अदानी एंटरप्राइज, श्रीराम फाइनेंस, एनडीपीसी, एक्सिस बैंक वाले हैं। आप लोग इसको देख लेना। कल मैंने आप लोगों को बोला कैसे, किस नज़रिया से इसको देखना। जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, वो वॉल्यूम जहाँ ज़्यादा है, कल आप लोग इसको एक डिप के बाद इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स में जहाँ जहाँ आप लोगों को दिख रहे बड़ा बड़ा वॉल्यूम से, जैसे देखो एटर्नल में और श्रीराम फाइनेंस, इन सब स्टॉक में आप लोग देखो, जो टीसीएस वगैरह में। तो क्या हो सकता है, कल एक हल्का सा डिप इनमें मिल गया, तो आप लोग लॉन्ग के बारे में इनमें सोच सकते हैं। और जो टॉप लॉसेस है, टॉप लॉसेस भी हम लोग इसी नज़रिए से देखना। अगर मान लो इनमें कुछ उछाल आया भी, तो आप वो सेलिंग के नज़रिए में देखना। मान लो इसमें कुछ बाउंस आते हैं, वो सेल ऑन राइस रहते हैं फर्स्ट बाउंस। लेकिन क्या है, जो सीपीआई डाटा और जो यूएस मार्केट का इतना बुलिशनेस की वजह से ये सारे स्टॉक्स कल ऊपर देख सकते हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर है, स्पेशली मैंने बोला जो ऑटो सेक्टर वगैरह है, अगर एक अपमूव आते हैं आप लोग उसमें जो रेसिस्टेंस के ऊपर ग्रीन जब रेड कैंडल बनते हैं, शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो फाइनली हम लोग आगे पहुंच गए थे टेक्निकल व्यू फॉर फ्राइडे। तो निफ्टी में जो
सपोर्ट है 24,980 के पास है। अगर 980 टूट गया आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 930 फर्स्ट टारगेट, देन 910। मैं ज़्यादा टारगेट कल इसमें नहीं दिख रहे हैं शॉर्ट साइड में। कल आप लोगों को याद होगा मैंने कल भी बताया था, शॉर्ट साइड जो जितना भी मार्केट का शॉर्ट साइड कैप रहेगा, मतलब मार्केट नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। आज भी आप लोग देखा होगा मार्केट नीचे गया ही नहीं है। ख- भला ही वो रेंज बाउंड पर रहा तो पूरा ऑप्शन प्रीमियम खा गया, लेकिन क्या है, नीचे इतना जा नहीं सकते, तो नीचे का मूव कैप्ड है। और मेजर सपोर्ट है 24,900। जब तक 24,900 इंटैक्ट है, बुल्स के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। और जो फर्स्ट रेसिस्टेंस कल हम लोगों को देखने मिलेगा 25,040। 2540 के ऊपर अगर चल गए 2580, देन 2520 तक जा सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 2500। अगर 2500 के ऊपर ये चला गया तो एक शॉर्ट कवरिंग, बड़ा शॉर्ट कवरिंग 25,200 तक पॉसिबल है कल। पीसीआर भी अच्छा है, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और ओवरसोल्ड में भी नहीं है। ये दिस इंडिकेट्स ए गुड अप मूव कैन हैपन। बैंक निफ्टी, द फर्स्ट सपोर्ट इज 54,500। अगर 54,500 के नीचे चला जाएगा तो 54,350 फर्स्ट टारगेट, देन 54,220 सेकंड टारगेट। मेजर सपोर्ट है 53,800 है। जब तक 53,800 इंटैक्ट है, इसमें बाउंस आता रहेगा अगर नीचे आया भी तो। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 54,750। आज बहुत कोशिश किया तोड़ने के लिए, लेकिन क्या है, जो सेंसेक्स है एक्सपायरी की वजह से तोड़ नहीं पाया। 750 क्रॉस हुआ था 54,900 और 55,000। 55,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी आ सकते हैं, तो वॉच करते रहना। मेजर रेसिस्टेंस है 54,750। इसके ऊपर फर्स्ट शॉर्ट कवरिंग आएगा 55,000 तक, उसके ऊपर एक और शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। और पीसीआर इसका भी अच्छा है, ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। सेंसेक्स में मेजर सपोर्ट है 81,500। उसके नीचे 81,400 एंड 81,200। मेजर सपोर्ट 81,000 है। जब तक 81,000 होल्ड है, सेंसेक्स में उछाल आते रहेगा। और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 650। अगर 650 क्रॉस हुआ 81,800, 82,000 तक हम लोग देखने को मिलेगा। फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है 81,800। अगर 81,650 के ऊपर अगर चला गया तो दिस इज गुड फॉर बुल्स। उसके ऊपर सारे जो ऊपर का लेवल है हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका पीसीआर भी अच्छा है 1.06%। ये सब इंडिकेट करते हैं अच्छा अपमूव के लिए। तो कल बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना, तो कल ज़्यादा शॉर्टिंग का चांस नहीं मिलने वाला है मेरे ख्याल से। अगर बड़ा गैप अप हुआ तो इंतज़ार करना है एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद लॉन्ग में जाना है। तो फाइनल मेरा व्यू है, ग्लोबल ट्रेंड रिमेन्स पॉजिटिव एंड रैली कंटिन्यूएशन इज एक्सपेक्टेड इन आवर मार्केट बिकॉज ऑफ द जो सीपीआई डाटा एंड रेट कट होप। टेक्निकल व्यू है, मैंने ऑलरेडी बताया, निफ्टी बहुत दिन के बाद 25,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रह गया। सो यूएस इन्फ्लेशन डाटा, सो इट इज दिस इंक्रीज होप ऑफ रेट कट। एंड ये एफएमसी मीटिंग है 16 और 17 का है, तो इसके बाद ही तो रेट कट करना ही है। तो कल के लिए मेरा व्यू है cautiously optimistic for bullish bias. So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like the video. Thank you, guys. Bye.